मदर टेरेसा, जिन्हें इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ना जानता हो, उनका जिन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा कलकत्ता की संत टेरेसा के नाम से नवाजा गया है। उन्हें एक संत का नाम दिया गया। 26 अगस्त 1910 में उनका जन्म हुआ और 5 सितंबर 1997 को उनकी मृत्यु हुई। उनका जन्म आन्येज गोंजा बोया जियू के नाम से एक अल्बेनियाई परिवार में उस्कुब उस्मान साम्राज्य, वर्तमान में सोपजे मेसेडोनिया गणराज्य में हुआ था। ये एक अजीब सा नाम है। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी जिन्होंने 1947 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली थी। यहाँ से उनका भारतीय जीवन स्टार्ट होता है। उन्होंने 1950 में कोलकाता में मिशन रीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। 45 सालों तक गरीब, बीमार, अनाथ और मरते हुए लोगों की इन्होंने मदद की और साथ ही मिशन रीज ऑफ चैरिटी के प्रसार का भी मार्ग प्रशस्त किया। 1970 तक वे गरीबों और असहायों के लिए अपने मानवीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गई। मालकोम मुगेरिज के कई वृत्ति चित्र और पुस्तक जैसे समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड में उनका उल्लेख किया गया। जिन्होंने 1972 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। मदर टेरेसा के जीवन काल में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का कार्य लगातार विस्तृत होता रहा और उनकी मृत्यु के समय तक यह 123 देशों में 610 मिशन नियंत्रित कर रही थी। इसमें HIV एड्स, कुष्ठ रोग, तपेदिक रोगियों के लिए धर्मशालाएं, घर शामिल थे। साथ ही सूप, रसोई, बच्चों और परिवार के लिए परामर्श कार्यक्रम, अनाथालय और विश्वविद्यालय भी थे। मदर टेरेसा की मृत्यु के बाद इन्हें पोप जॉन पॉल द्वितीय ने धन्य घोषित किया। इन्हें कोलकाता की धन्य की उपाधि प्राप्त है। दिल के दौरे के कारण 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा की मृत्यु हुई। उनका प्रारंभिक जीवन। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोपजे ऑफ अब मेसिडोनिया में है जो उसमें हुआ था। इनके पिता निकोला बोयाजू एक साधारण व्यवसायी थे। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम अग्नेस गोंजा बोयाजीजू था। संत की उपाधि 9 सितंबर 2016 को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि से विभूषित किया। आलोचना, जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति कोई काम करेगा इस दुनिया में तो उसकी आलोचना होगी और मदर टेरेसा जैसा नाम तो बहुत बड़ा था। मदर टेरेसा की आलोचना कई व्यक्तियों, सरकारों और संस्थाओं द्वारा उनकी प्रशंसा भी की गई और उनकी आलोचना भी की गई। इसमें उन पर पाखंडी होने तक का आरोप लगाया गया कि उन्होंने गरीबों को अपनी पीड़ा सहन करने के लिए तो कहा, लेकिन जब वे स्वयं बीमार पड़ी तो उन्होंने सबसे उच्च गुणवत्ता वाले महंगे अस्पताल में अपना इलाज कराया। भारी मात्रा में दुनिया भर से दान में पैसा मिलने के बावजूद उनके संस्थानों की हालत दयनीय थी। हिचन्स उन्हें गरीबों के बजाय गरीबी की दोस्त बताते हैं। मदर टेरेसा की जीवनी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सेवा और समर्पण। मदर टेरेसा का जीवन सेवा और समर्पण के उत्कृष्ट उदाहरण का प्रतीक है। उन्होंने अपने समय, श्रम और संस्थानों को गरीब और असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। करुणा और सहानुभूति। मदर टेरेसा ने हमेशा करुणा और सहानुभूति का अद्वितीय प्रकार से परिचय दिया, विशेष रूप से बच्चों, बूढ़ों और बीमार लोगों के लिए।
निर्बलों की शक्ति। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि निर्बल और असहाय व्यक्तियों में भी शक्ति होती है और हमें उन्हें सहायता और समर्थन प्रदान करना चाहिए। संयम और सरलता। मदर टेरेसा का जीवन दिखाता है कि संयम और सरलता की भावना किसी भी परिस्थिति में महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने जीवन को सरलता और निस्वार्थता के साथ जिया है। समाज की सेवा। मदर टेरेसा का जीवन हमें समाज की सेवा के महत्व को बताता है। हमें यह याद दिलाता है कि हमें समाज के हर वर्ग की सामर्थ्यता करनी चाहिए। उनकी जीवन से हमें सेवा, करुणा, सहानुभूति और संयम जैसे मूल्यों का महत्व समझने को मिलता है। आगे भी निरंतर सफल लोगों के जीवन से कुछ सीखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं किसी और नए लाइफ लेसन के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। धन्यवाद।